स्वागत है आप सभी साथियों का जीएससी ज्ञान मंत्रा की इस नई क्लास में। और इस क्लास में आज हम बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जैसे कि आपको मालूम है, क्वालिटी की सीरीज चल रही है और लगातार उस टाइप की क्लासेस रेगुलर आ रही हैं। चलिए, इसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं इन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित प्रश्नों के बारे में। इसी क्रम में आपका पहला प्रश्न है। सारे प्रश्न एमसीक्यू के रूप में हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन भारत के ठीक है? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाच करके सम्मिलित नहीं है, ठीक है? कौन सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें ध्यान देंगे राज्य की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य इसमें कुछ चुनने के लिए शामिल नहीं होते हैं, ठीक है? अगला प्रश्न क्या है? भारत उपराष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया है, ठीक है? महाअभियोग की प्रक्रिया है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो अर्धन्यायिक प्रक्रिया दिया है, कार्यपालिका प्रक्रिया दिया है, ठीक है? न्यायिक प्रक्रिया और विधायी प्रक्रिया, इसमें से आप देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्धन्यायिक प्रक्रिया होती है, ठीक है? ये अर्धन्यायिक प्रक्रिया होती है क्या? भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग जो लगाया जाता है, ठीक है? अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वो है, ठीक है? दिल्ली चंडीगढ़ ऑप्शन है, दिल्ली पांडुचेरी, दिल्ली तथा दमन व दीप, चंडीगढ़ या तथा पांडुचेरी। तो बात करें इसकी अधिकारों के जो दो राज्य वो है दिल्ली और पांडुचेरी, ठीक है? इन दोनों को दिया गया केंद्र शासित प्रदेश जैसे हैं, ये राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं, ठीक है? अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, ठीक है? तो क्या आवश्यक नहीं है, ठीक है? तो ऑप्शन है 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो। तो इसमें अगर बात करें कौन ज़्यादा आवश्यक नहीं है, तो इसमें पढ़ा लिखा हो, ठीक है? कोई ज़रूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा ही राष्ट्रपति बने भारत का, ठीक है? बाकी सब आप देखेंगे क्योंकि 35 वर्ष होनी चाहिए, संसद में चुने जाने की योग्यता रखा हो, देश का नागरिक, ये दोनों खूबी होनी चाहिए, ठीक है? भले सो पढ़ा लिखा ना हो। अगला प्रश्न है ठीक है? एक सांसद अगर विधानसभा सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सको, परंतु से क्या करना होगा? तो निर्वाचित होने के बाद तुरंत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, ठीक है? उसे चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अपनी निर्वाचित होने के बाद सदस्यता छोड़नी होगी, ठीक है? अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पहले की सूचना आवश्यक है? अगर भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग चलाना हो तो कम से कम कितना दिन उसको पहले मालूम होना चाहिए, ठीक है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी है 14, कम से कम 14 दिन उसको पहले बताया जाना चाहिए, ठीक है? अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है, ठीक है? तो अनुच्छेद के बारे में पूछ रहा, कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के पद के पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? कि आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है? अनुच्छेद 57, ठीक है? आर्टिकल 57 याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न है यदि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, किसे सौंपा जा सकता है, ठीक है? कि सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को यह सौंपा जा सकता है। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न कह रहा है यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, ठीक है? भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति में न हो, तब निम्नलिखित में से कौन कार्यवाहक होगा? तो इस स्थिति में आप देखेंगे कि जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है? हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट की, इनको ये जिम्मेदारी मिल जाती है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं, ठीक है? किसको देते हैं? लोकसभा स्पीकर, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है?
यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। इसकी बात करें तो उपराष्ट्रपति को अपना जो त्याग पत्र देते हैं, रिजाइन देते हैं, रिजिग्नेशन देते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पर, ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन में लगाया जा सकता है? तो अगर बात करें आरोप लगाने की, तो ये आपका संसद के किसी भी सदन के द्वारा यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, कब हटाया जा सकता है? ये काम किया जा सकता है संसद द्वारा, ठीक है, संसद में महाभियोग चलाया जाएगा, उसके द्वारा इनको हटाया जा सकता है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था? एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार यानी पॉकेट वीटो भी कहा जाता है, ठीक है। एक शक्ति का प्रयोग किया था, तो इस शक्ति का प्रयोग करने वाले जो राष्ट्रपति थे वो थे कौन से? ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह थे। ऑप्शन है और वैसी करेक्ट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है परंतु महाभियोग के जो अधिकरण का भाग नहीं है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधान परिषद या फिर राज्य की विधानसभाएं। तो बात करें महाभियोग के जो अधिकरण में भाग नहीं है, तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो राज्य की जो विधानसभा है इसका भाग नहीं है, तो ठीक है, इसका चुनने में तो इनका जो है उसमें भाग होता है, लेकिन महाभियोग में इनका कोई भाग नहीं होता है, तो ये होती है राज्य की विधानसभाएं, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का कार्यपालिका प्रमुख, ठीक है, एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? तो बात करें तो होता है आपका वो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, राष्ट्रपति। अगला है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से, ठीक है, संविधान के जो अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं? ठीक है, कुछ राय ध्यान से पढ़ेंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर कोई प्रश्न हो आप कई बार दो बार पढ़ते हैं तो इसके आंसर फिर भी खुद आपके सामने मिल ही जाता है, ठीक है। इस संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद किसके अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? इसकी हम बात करें तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है, अनुच्छेद 53 आर्टिकल 53, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? ठीक है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो ये आपका देखेंगे तो यहाँ पे दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, ठीक है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग सकते? तो केंद्रीय जो मंत्रिमंडल होता है और वो कहता है उसके कहने पर ये भंग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो का प्रयोग किया था वह था, ठीक है, वह कौन था? जो हमने बताया ज्ञानी जैल सिंह ने किया था पहली बार। तो यहाँ पे आपस में भारतीय डाक संशोधन, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रपति, ठीक है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति होता है, आपका ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे आपका उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? ठीक है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? एक कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, महाभियोग जो हटाने की प्रक्रिया तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, परीक्षा बार बार पूछा जाता है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61, याद रखेंगे आर्टिकल 61 महत्वपूर्ण है, ठीक है, आर्टिकल 61 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? ठीक है, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिमंडल से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? ठीक है, तो
ये आपका राइट आंसर है विधेयक की स्वीकृति देना। ठीक है, विधेयक की स्वीकृति देना जरूरी नहीं कि वो राष्ट्रपति मंत्री परिषद से सलाह ले। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है। ठीक है, राष्ट्र संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी करना, ठीक है, ये विधायी शक्ति है। अगला प्रश्न है संविधान पे किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत पूछ रहा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया। ये होगा आपका आर्टिकल 123 यानी अनुच्छेद 123। आपका बी करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बी करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश, ठीक है, एक अध्यादेश संसद का सत्र प्रारंभ होने के पश्चात की समयावधि की समाप्ति से पहले रखा जाना आवश्यक है। ठीक है, कितना समय के लिए रखा है पहले जाना आपका आवश्यक है। ये है 6 सप्ताह, कम से कम मिनिमम 6 सप्ताह होना जरूरी। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। तो इनमें से देखेंगे चारों ऑप्शन अध्यादेशों का प्रख्यापन, ठीक है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना, संसद के सदनों को संदेश भेजना। ठीक है, यह समाधान करना, ये कौन सी शक्ति नहीं है पूछा है। ठीक है, तो आपका पहला होगा अध्यादेश और लगभग उच्चतम न्यायालय परामर्श करना और समाधान। ये आपका एक सापस जो है राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है, संसद के सदनों को संदेश भेजने की शक्ति नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति करता है। तो भारत के महान्यायवादी की भी ये नियुक्ति कर सकता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की, राज्यों के राज्यपाल भी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी इस चारों की, ये तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद ऐसा काम करता है। तो ऑप्शन सी 143 अनुच्छेद 143 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति की क्षमादान की एक शक्ति है, कौन सी शक्ति, किस प्रकार की शक्ति है पूछ रहा है। यहाँ पे आप हो बजाय एक न्यायिक शक्ति है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। ठीक है, कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को भी प्राप्त नहीं है। तो देखेंगे कि वित्तीय बिल को पुनः विचार लौटाना। ठीक है, वित्तीय बिल को पुनः विचार के लौटाना इनका अधिकार, ठीक है, संवैधानिक विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति में से कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। किसकी बात करते हैं, राधा कृष्ण, डॉक्टर राधा कृष्ण आचार्य, यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है इस सम्मिलित करने वाला। ठीक है, उनके कुछ राष्ट्रपति के नाम दिए गए हैं और उनके कार्यकाल के यहाँ पे आपको मिलाना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका पहले का हो जाएगा डी का, दूसरा हो जाएगा फखरुद्दीन अली। ठीक है, फखरुद्दीन अली की बात करें तो 1974 से 1977। ठीक है, और संजीव रेड्डी की बात करें तो 1977 से 1982। ठीक है, जाकिर हुसैन की बात करें इनका 1967 से 1969 और बीबी गिरी 1900। इस तरह से देखेंगे तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा। ठीक है, कौन ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका ट्रेड यूनियन आंदोलन से भी संबंध रहा था। ते थे आपके बीवी गिरी। ऑप्शन यहाँ के राइट आंसर हो जाएगा बीवी गिरी। अगला प्रश्न है भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। तो आप देखेंगे यहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत के निम्न न्यायाधीशों में से, ठीक है, निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है।
तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा होगा, ठीक है, हिदायतुल्लाह। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन में डिजाइन किया गया था। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था, किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो किया गया था आपका एडविन ल्यूटिशियन द्वारा। एडविन ल्यूटिशियन द्वारा ही किया गया था। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्नलिखित में से इसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है, किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? ठीक है, राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा इनको हटाया। तो ऑप्शन ए आते राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, नीचे सारे युग में दिए गए हैं, ठीक है, उनको इसके दो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनने के पहले राजदूत अथवा औषधि की पद के, ठीक है। तो इसमें अब देखेंगे तो आपका डी सही हो जाएगा, एस राधा कृष्ण लीवी गिरी, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति रहे? ठीक है, भारत में कौन से भारत के उपराष्ट्रपति रहे? यहाँ पे आपका बताना है, 4 ऑप्शन है, यहाँ पे टू को मिलान करना है, ठीक है। इसमें हो जाएगा एम मोहम्मद हिमायत हिदायतुल्लाह हो जाएगा और शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। ऑप्शन भी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, केवल ए और 4, ठीक है। ये थे सारे पॉलिटी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।